वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले 72 घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल्स आज मैं ले रही हूँ। तो ये 2 कार्ड्स हैं और इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 के लिए किंग ऑफ कप्स है और पाइल नंबर 2 के लिए क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से कार्ड्स देखिए। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर मैं आपकी रीडिंग करना शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है। ओके, तो जिनके साथ में होती है वो इस रीडिंग को देख लें, मैसेजेस जो मैं दूंगी वो ले लें, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो ना देखें, छोड़ दें। अगली बार जब मैं फिर से डालूंगी ये रीडिंग, यही वीडियो इसी टॉपिक पर वीडियो डालूंगी तो आप देख लेना। और वैसे मेरे चैनल पर सारी ही वीडियोस टाइमलेस है तो आप देख सकते हो, जब चाहें तब देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ कप्स यानी कि पाइल नंबर 1 के लिए, तो देख लेते हैं आने वाले 72 घंटों में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कार्ड ये यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखाई देगा यहाँ से, और मैं कर लेती हूँ कार्ड शफल। हालांकि मैं कर लेती हूँ गाइस पहले से ही, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपके सामने मैं शफल कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पर है हेरोफेन। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आ गया। उसके बाद है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, तो यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ वो ये कि भाई प्रपोजल आ सकता है कमिटमेंट को लेकर। अगर कोई आपकी लाइफ में है पहले से ही तो उनकी तरफ से, अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो बेशक आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स देखकर ये भी लग रहा है कि 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं। ठीक है, 2 लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। एक तो टीचर हो सकता है, टीचिंग फील्ड में, ठीक है, और दूसरा पॉलिटिशियन हो सकता है या फिर डॉक्टर हो सकता है। ऑलराइट, ये भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। जो भी होगा कोई ऐसा ही होगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है ना। अब अगर आप किसी ऐसे बंदे या बंदी को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसको आप पहले से जानते हो तो वो आ सकता है, और कोई नया बंदा भी आ सकता है या बंदी आ सकती है। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है और जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के लिए ही है या फिर मेल्स के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप मेल हो तो बेशक आपके लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं, लड़कियां आ सकती हैं, लड़कियों की तरफ से रिश्ता आ सकता है। ठीक है, ऐसा होगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि जो भी होगा आपकी मैनिफेस्टेशन ही होगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वही होगा। तो प्रपोजल आने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए। सबसे पहली चीज़ है कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, शादी की बात होने वाली है। ओके, जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स चूज़ किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो तो आपको सोलमेट आपका मिल जाएगा। वाटर साइन हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर जिनकी तरफ से ऑफर आएगा, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो, वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर एयर साइन का कार्ड नहीं है गाइज, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर,
या फिर जिनको आपने मैनिफेस्ट किया कोई नया अगर आने वाला है तो बेशक लिब्रा हो सकते हैं वो, मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको। और देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो ओके बेशक यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि किसी ने तो आपको चीट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेन भी है, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं कि किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, और वो जर्नी सीधी सी बात है या तो सोलमेट कनेक्शन की होगी या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की होगी, या फिर हो सकता है कार्मिक कनेक्शन में हैं आप, किसी ना किसी कनेक्शन में ज़रूर हैं। और कोई तो है जिसने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है, ठीक है ना। उनकी तरफ से ही इस बारी ये जो 72 घंटे हैं, इन 72 घंटों में या फिर उसके बाद उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा हर्ट हो, क्योंकि जिनके लिए आप रीडिंग ये देख रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, उनके लिए पहले मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई है और उनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, बेशक वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी स्पष्ट बात करने वाले हैं। उनका क्या है कि जब वो बोलते हैं ना तो उनको वो ये ध्यान ही नहीं देते कि उनकी बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। अपने हिसाब से वो अगर अपने आप को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और सीधी बात करनी उनको पसंद है, घुमा फिरा कर बात करनी पसंद नहीं है, अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको छोटी छोटी सी बातें दर्द दे जाती हैं, क्योंकि आप इतना लॉजिकल नहीं होते, आप इतना प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन वो हैं, ठीक है ना। तो बेशक वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन ऐसा पेन नहीं है जिसकी वजह से पता चला कि बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी कोई बात आपको थोड़ा सा पेन दे सकती है। लेकिन सबसे पहला कार्ड जो आता है वो सब कुछ बता देता है कि कमिटमेंट को लेकर बात होगी और डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप लोग मूव ऑन हो गए हो या फिर किसी और को अपनी लाइफ में आने दिया। फाइनली आपने सोचा कि बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, अब जो कोई और है मेरी लाइफ में, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो या जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो, आपने सोचा हो कि चलो ज़िंदगी इनके साथ बिताते हैं, तो अब ये अचानक से इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर सकता है कि अभी तक वेट कर रही थी तो नहीं थे, और अब जब मैंने सोच लिया कि मूव ऑन करते हैं तो उसी वक्त इनका मैसेज आ गया। और अब आपके लिए मुश्किल हो गया है डिसाइड करना कि किसके साथ जाया जाए। वही मैं कह रही थी कि यहाँ पर कनेक्शन ज़रूर है, ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट, वैसे ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ये तो लव लाइफ हुई आपकी, और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहेंगे आप। बेशक जब सिचुएशन ऐसी होगी तो ऐसा तो होगा ही, जब निर्णय करने की बात आ जाती है तो बेशक तकलीफ़ें हो जाती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यही मैं बोल रही थी। द डेविल, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि किसी के साथ आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया हो और वो वापस आ जाए जबकि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। और अब बात जब निर्णय लेने की है तो क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं आपके उस पार्टनर की बात करूं जिससे आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन हो चुके हो, उनके साथ में कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। 24 घंटे आप उनके बारे में सोचते रहते थे, तो उनसे दूर हो पाना और मूव ऑन कर पाना इतना इजी तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोग करना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं दो लोगों का आपकी लाइफ में आना या फिर किसी एक के साथ आपका जाना, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर सकती हैं ओवर थिंकिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगले 72 घंटों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन। तो ऐसा हो सकता है कि जिनके आप ड्रीम्स देखा करते हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाएं या आपसे कहें कि चलो हम अब हम तैयार हैं और चलो शादी कर लेते हैं या एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें क्या नहीं करें। ओके, और अगर ऐसा है कि आप मूव ऑन नहीं करे हो और किसी का वेट कर रहे हो और उनका मैसेज आ जाता है, उन्हीं का मैसेज आ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त इसलिए आप थोड़े से टेंशन में रह सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि भरोसा किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि सब कुछ बड़ी ही जल्दी जल्दी में होगा। ठीक है ना। ओके, और देख लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वही मैंने कहा था कि सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कभी हुआ था, सारी चीज़ें वैसी ही होने लग जाएंगी। जबकि आप पूरी तरीके से आशा खो चुके हो, आप ऑलमोस्ट ये सोच चुके हो कि मुझे मूव ऑन करना है या मुझे नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है या कुछ भी, ठीक है ना, तो चीज़ें वहीं से शुरू हो जाएंगी जो कभी हुआ करती थी, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके साथ में ना, इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि खुश हुआ जाए या फिर दुखी। ओके, खुश बहुत होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आने वाले 72 घंटों में, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप पूरी तरीके से खुश भी नहीं हो पाओगे और दुखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो खुशी भी महसूस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है, जब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है जिसको आपने इतना मैनिफेस्ट किया, इतना याद किया, और उसके बाद आने के बाद फिर आपको बेचैनी होने लग जाती है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सीधी सी बात है यही वाली एनर्जी रहेगी, राइट। लेकिन अगर फिर भी मैं सारे कार्ड्स देखूं, ओवरऑल कार्ड्स अगर मैं देखती हूँ, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। अब उस पर किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो वो आप पर बनता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आपकी ये भी आपने अगर मन्नत रखी हुई थी ना कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया या ये बंदा या ये बंदी मुझे हर्ट करी है, कम से कम एक बार ये वापस आ जाए तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे जस्टिस मिल गया, तो वो विश पूरी हो जाएगी आपकी। अब क्या आप डिसाइड करते हो वो आप पर बनता है। ठीक है, हेल्थ मुझे थोड़ी सी आपकी अच्छी नहीं दिख रही है आने वाले 72 घंटों में, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जागने वाले हैं रात में। ठीक है, रातों रात जागने वाले हैं, पता चला 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, या फिर सो ही नहीं रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। डार्क एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पास, तो उसको हावी ना होने दें। हालांकि ये एनर्जीज तो हमारे ऊपर अपना असर दिखाती ही हैं, हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन हम किस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने दें, किसको नहीं, वो हमारे पर ही बनता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ उसे हावी ना होने दें अगर ऐसा कुछ है तो। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। Okay, the Chariot, 5 of Swords, Knight of Swords, Queen of Wands। ओके, King of Wands है यहाँ पर और Queen of Wands है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, ये देख पा रही हूँ मैं, बहुत मेहनत करी आपने अपने ऊपर। यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेनिकल्स है, बहुत मेहनत करी आपने, बड़ी मुश्किल से इस एनर्जी से बाहर निकले हैं आप, बहुत संभाला है आपने, सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। किसी ने आपको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ें दी, उसके बाद भी आप खड़े रहे और
इस एनर्जी से इस एनर्जी में आप आए हैं। हालांकि ये एनर्जी तो है ही आपकी, यानी कि अंदर से तो आप ऐसे हो ही, इमोशनल हो, प्यारे हो, लेकिन हाँ, आपने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है और आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आए हो, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी एनर्जी की वजह से ये जो भी है बंदा या बंदी, वो खिंचकर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो उनको खींच रहा है अपनी तरफ। और इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो। जब अपने ऊपर काम करोगे ना, खुद को प्यार करोगे ना, तो एक तरीके का स्पार्क आ जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में। ऐसा कोई है ही नहीं जो आपसे दूर रह पाए। और देखो वही हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले 72 घंटों में, तो भाई प्रपोजल्स आने वाले हैं उनसे भी जिनसे कि आप चाहते हो, और कुछ और भी प्रपोजल्स आ सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट की बात हो सकती है। कैरियर भी काफ़ी अच्छा चल सकता है। अगर किसी जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया है और किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो वो मिल सकता है आपको, और अचानक से होगा सब कुछ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ट्रिप पर आपको जाने का मौका मिले, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो या फिर आपकी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ओवर थिंक आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, प्लीज़ ये गलती ना करें। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो काफ़ी आपके लिए लकी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। बेशक कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इस सब से भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए, और अच्छे से आपको बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। एंजाइटी, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर भी एंजाइटी है, तो एंजाइटी ना लें। मैं फिर से वही कहूँगी कि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव ही होगा। सपोज़ ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है जिसने आपको चीट किया, ठीक है, लेकिन आपके मन में प्यार है और आप चाहते थे कि वो वापस आ जाए, लेकिन वापस आने के बाद भी आप खुश नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको फिर से डर है कि कहीं फिर से ना धोखा दे दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या करना है, मेडिटेशन करो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि इस बार ये आया है और ये अच्छे के लिए आया है, अच्छे इंटेंशन से आया है, तो बेशक आप एक नई शुरुआत इनके साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी गलत है और अभी भी आपके साथ गलत करेगा, तो अपने आप को मजबूत बनाओ और मूव ऑन कर लो, और जो दूसरा बंदा आपकी लाइफ में है ना, उसके साथ जाओ। और अगर दोनों ही आपको ठीक नहीं लग रहे, तो बेशक आप किसी और का वेट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको ऐसा पार्टनर ना मिल जाए जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, ये मुझे खुश रखेगा, तब तक आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला नहीं करना है। ठीक है, कि हाँ आपने कह दिया कि अरे अब तो कुछ नहीं बचा, अब जो मिल रहा है उसी से शादी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि मजबूरी में फैसले ना लेने पड़े। और देख लेते हैं क्या है आने वाले 72 घंटों में आपके लिए। डिसीट और देखते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को आप छिपाने वाले हैं, खुलकर नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है आपके मन में। बैलेंस, ऑल राइट, ये एनर्जी अच्छी है। और देखते हैं, एक कार्ड में और देखूंगी। ओके वही एनर्जी बार बार आती है कार्ड्स में, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हाँ कंफर्म हो रहा है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको भी ना हंसी आने वाली है। देखो मैंने कहा था ना कंफ्यूज रहने वाले हैं, और देखो यहाँ पर क्या एनर्जी है। आपको यही डर रहेगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया,
ऑप्शंस काफ़ी हैं और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे ये कहेगी कि भाई और भी ऑप्शंस हैं, उन पर भी अपनी नज़र डालो, यही नहीं कि यही चाहिए। तो वो आप करना भी चाहोगे लेकिन दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी है, आपको ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, और वो बैलेंस आप बना लोगे, मैं जानती हूँ, इतने तो आप मजबूत हो। और अगर आप सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल के, तो बेशक जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया हुआ है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो सुधार ज़रूर हुआ होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैंने जो भी आपको मैसेजेस दिए हैं, जो भी गाइडेंस आपको दिया है, मैंने नहीं दिया, यूनिवर्स ने दिया। मैं क्रेडिट नहीं लूँगी, यूनिवर्स ही कर रही है सब कुछ, लेकिन हाँ मेरे ज़रिए कर रही है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया है तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इतने तो आप मजबूत बन ही गए होंगे कि आप अपने जीवन का सही फैसला ले सकें। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वही चुनो जिसकी आपको आवश्यकता है, वो मत चुनो जो आप चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ये भी तो देखना होता है, राइट। तो इसलिए वो चुनिए जो आवश्यकता है, वो ना चुने जो आप चाहते हैं। बस ये याद रखना, अपनी इंट्यूशन की सुनना और फैसला ले लेना, ठीक है। देख लेती हूँ कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इन 72 घंटों में जो भी होगा। हालांकि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ आप ही मुझे थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। वैसे अगर देखूं तो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है, देखते हैं भाई। शिव शक्ति, वही कार्ड है बैलेंस करने का। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि भाई अपने एनर्जी को आप बैलेंस में रखना, ठीक है। बैलेंस बनाए रखोगे तो आप सही फैसला कर पाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ऑल इज वेल, देखा, ईश्वर खुद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, जैसा भी होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। ईश्वर ही कर रहे हैं सब कुछ और आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं करता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे भगवान बहुत बुरे हैं, इन्होंने नहीं सुना, हमारे साथ बुरा कर दिया, ये वो। नहीं कहना चाहिए आपको ऐसा। मैं जानती हूँ कि अनुभव हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, जिसकी वजह से हम दोष देने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें हमसे क्या तकलीफ़ है, उनकी हमारे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। वो तो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, तरीका कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, होमवर्क नहीं करते या कुछ समझ नहीं आता, जो टीचर आपको पढ़ाता है वो समझ नहीं आता, तो लगाता है भाई वो डंडे। तो इसलिए तो नहीं लगाता ना कि उसको खुशी होनी है, इसलिए लगाता है क्योंकि आप सीख जाओ। मार पड़ती है तो दिमाग खुलता है ओके, तो बस वैसा ही है। जब पनिशमेंट मिलती है तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन होती हमारे अच्छे के लिए ही है। तो वही समझ लो। धोनी का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो जितनी भी चिंताएं हैं बाबा कह रहे हैं धोनी में डाल दो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, और सब अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, उनकी तरफ से भी मैं कार्ड देखूंगी और उसके बाद मैं दूसरी पाइल शुरू करने वाली हूँ। कंप्लीट रीडिंग करूँगी, आप परेशान ना हो। आपके लिए मैं बता दूं कि आप हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, और लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, कैंसर भी हो सकते हो। लेकिन राशियाँ, ऐसा नहीं है कि राशियाँ अगर आपसे रेजोनेट नहीं करी तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप लोग बोलते हो तो मैं बता देती हूँ राशियाँ, लेकिन इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। सॉरी गाइज अगर पीछे से आवाज़ आपको लग रही हो, टीवी चल रहा है भाई, घर में हूँ, ये तो होगा, किसी को ना भी नहीं बोल सकती है ना
सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई आगे की सोचो, आगे की जो आपको दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार आपको फैसला नहीं करना है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, और अपना रास्ता चुनो, ठीक है ना भाई। मैं हमेशा ही कहती हूँ आप लोगों से कि अपने एंजल्स से ना एक कनेक्शन बना कर रखो, वो हेल्प करते हैं आपकी। मेडिटेशन करोगे ना तो बन जाएगा कनेक्शन। उसके लिए अलग से कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई कोर्स करना है, कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन करोगे ना खुद ब खुद कनेक्शन बन जाएगा। उनसे कनेक्शन बना लोगे फिर आसान हो जाएगा आपके लिए फैसला करना। क्योंकि भाई एक बात समझ लो, ये समस्याएं तो ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी। अगर आप ये सोचो कि अरे बस एक बार ये ठीक हो जाए और फिर मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में और सब बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुबह आती है, रात भी होती है, और ये हमेशा ही होता है, ये रुक नहीं सकता। और अगर ये रुक गया तो चीज़ें कैसे पलटेंगी आप अच्छे से समझ सकते हो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही वैसा ही है, सुख और दुख दोनों रहने वाले हैं। आपको सिर्फ ये सीखना है कि हमें इनको फेस कैसे करना है, दैट्स इट। तो ये है उनकी रीडिंग जिन्होंने किंग ऑफ कप्स चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स पाइल नंबर 2 के लिए, और जानना चाहते हैं कि अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है, तो चलिए अब हम देखेंगे। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ और कर लेती हूँ ये कार्ड शफल। Okay, Ace of Swords. King of Cups. The Tower. ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बड़ी ही अजीब सी बात है कि दोनों ही पाइल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, एक जैसे ही आए हैं। गाइज आपको निर्णय लेना होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही है, और पहला वाला पाइल जो था वहाँ पर भी वैसा ही था। तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, या तो पहले से या फिर 2 लोग आने वाले हैं। एक तो हो सकता है फायर साइन और एक हो सकता है वाटर साइन। दोनों ही अलग हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फायर साइन हैं और आपके पार्टनर वाटर साइन है, या फिर रिवर्स हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन कोई ना कोई एक फैसला आप लेने वाले हो। अगर ऐसा है कि आपके लाइफ में 2 लोग हैं तो उनमें से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वक्त आ गया है, हो सकता है इतने दिनों से आप, दिलों से मैं बोल रही हूँ इतने दिनों से आप आगे बढ़ाते जा रहे थे चीज़ों को, डील कर रहे थे दोनों को ही, ठीक है, कि ठीक है इनके साथ जाना है या फिर नहीं इनके साथ जाना है, या फिर इनका वेट करना है या फिर उनका वेट करना है। लेकिन ये अगले आने वाले जो 72 घंटे हैं ना, आपको निर्णय लेना ही होगा कि आपको किसके साथ रहना है। और अगर आपकी लाइफ में 2 लोग नहीं हैं तो 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है, उनके राशियाँ भी मैंने बता दी हूँ। और अगर नहीं आए तो फिर आपके लिए हो सकता है कि आप वाटर साइन हो या फायर साइन हो और आपके पार्टनर का कुछ ऐसा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं, एक वाटर है एक फायर है
तो मे बी आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हों, तो उनका फैसला हो सकता है। लेकिन हाँ, डिसाइड आप ही करोगे, कुछ तो डिसाइड करोगे कि आपको इनका वेट करना है इनके लिए, या फिर इनको बिल्कुल बाहर निकाल देना है। कुछ तो ज़रूर होगा और कुछ बहुत बड़ा होगा, और आपके ही निर्णय लेने पर सब कुछ टिका हुआ है। काफ़ी हैवी एनर्जी है आपकी तो भाई, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। चलिए और देखते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्या कार्ड गिर गया? ओके, द चैरियट। मैंने कहा था ना, हो सकता है 2 लोग हों आपकी लाइफ में और आप बैलेंस करके चल रहे थे, तो अभी भाई आपको फैसला लेना पड़ेगा, टाइम आ गया है। और अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा है कि वो 2 लोगों को लेकर चल रहे थे, उनकी लाइफ में 2 लोग थे, एक तो आप या एक कोई और हो सकता है, ठीक है, तो भाई उनको फैसला लेना पड़ेगा, या फिर आप उनको कहोगे कि भाई फैसला ले लो, बहुत हो गया, बहुत हो गए ड्रामे। लेकिन यहाँ पर बात होने वाली है, झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो इन्वॉल्व होंगे इन 72 घंटों में। हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, कई तरीके की बातें करें। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से मे बी ऐसा हो कि आप तुरंत उनको बोलें कि बस हो गया, चलो फैसला करो, जो भी करना है अभी करो। या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको फैसला लेना पड़ जाए। हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेनिकल्स। कहीं पर तो अटके हुए थे आप, मैं पहले ही कह रही थी अटके हुए थे आप। और एक तो वो पर्सन हो सकता है जो भाई आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, और एक वो पर्सन हो सकता है जिसने आपका साथ दिया। हो सकता है यहाँ पर भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि पहला वाला जो पायल था उसमें भी यही एनर्जी आ रही थी। आई थिंक मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ज़्यादातर किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है ही, क्योंकि इसी तरीके के कार्ड्स आते हैं। सो मे बी आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं। तो एक तो वो हो सकता है जिसने आपको छोड़ा, या फिर आपने जिसको छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका वेट कर रहे थे, ठीक है, इंतज़ार चल रहा था। और एक वो हो सकता है जिसने आपका साथ दिया, आपको प्यार किया। हो सकता है एक के साथ आपको लगता हो कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और दूसरे के साथ में आपको लगता हो सोलमेट कनेक्शन है। एक के साथ में आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता हो, और एक खिंचाव सा जिसे आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो प्यार बहुत करता है, प्यार आपको मिलता है, यानी कि जो चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें आपको इनसे मिलती हैं। लेकिन जो लगाव होता है वो इनसे नहीं हो पाता, आपको वो इनसे ही होता है, वो जो अट्रैक्शन होता है वो इनसे ही होता है। तो हो सकता है इस वजह से आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे। मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लग रही है, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होगा, बहुत ही कम लोगों से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये तो मैं जानती हूँ, यूनिवर्स चाहती है कि मैं ये इस तरीके से रीडिंग करूँ, क्योंकि आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से लग रहा है। 20% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो जैसे कि जो मैं बता रही हूँ, लेकिन बाकियों के लिए तो मुझे इधर से ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी है फैसला लेना पड़ जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है ऐसा। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। हेल्थ का ख्याल रखें भी आप लोग अपनी, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर बेशक शादी को लेकर बात होगी कि भाई टाइम हो गया है, शादी करने की ज़रूरत है। आप फैमिली मेम्बर्स आपको बोल सकते हैं कि भाई डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत हो गया। और इसीलिए यहाँ पर आपको निर्णय लेने की बात आ जाएगी, तो सीधी सी बात है, बुरा लगेगा, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग तो होती नहीं है। आप सिर्फ इनर वर्क करते हो और आपको ये लगता है कि हाँ अब आएगा अब आएगा अब आ जाएगा हमारा पार्टनर, लेकिन फिर लगता है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो ये है कि आप
घर वालों को अगर बोलते हो तो क्या बोलोगे? वो तो समझेंगे भी नहीं कि ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है। ये दिक्कत हो जाती है ना, इसीलिए ये वाली एनर्जी रहती है कि क्या घर पे क्या बताएं हम। मम्मी बोल रही है शादी के लिए, क्या बोलूं, क्यों नहीं करी शादी, क्योंकि जानती हूँ अपने पार्टनर से मिल जाऊंगी लेकिन वक्त लगेगा। वो पूछेंगे कितना वक्त बेटा, और वो तो पता ही नहीं है तो बताऊँ क्या। ये दिक्कत है। टेम्परेंस, ओके, और देख लेते हैं। हेरोफेंट, मैंने कहा था ना शादी को लेकर इश्यूज होंगे। यहाँ पर यही है, टेम्परेंस का भी कार्ड है। आपके फैमिली मेम्बर्स कह सकते हैं कि भाई बहुत वक्त हो गया, आपको सोचा जाए, कैसी ज़िंदगी है तुम्हारी, कोई बैलेंस ही नहीं बनता। और आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कब तक वेट किया जाए। अपनी तरफ से तो इतनी हीलिंग कर रही हूँ और इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं। इस एनर्जी में आप जब एनर्जी चेक करवाते हो पार्टनर की तो एनर्जी यही मिलती है आपको। आप ही अपनी तरफ से लगे पड़े हो, उनकी तरफ से कुछ होता ही नहीं। कुछ इस तरीके की थॉट्स आ सकते हैं अगले 72 घंटों में। तो अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा आने वाले 72 घंटे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं बता देती हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही कमिटमेंट का ऑफ़र आ जाए। ठीक है, लेकिन ये होगा सिर्फ 20% लोगों के लिए। अब वो 20% लकी कौन है, आई डोंट नो, लेकिन है। ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से ही कोई रिश्ता आएगा या कुछ नहीं। 20% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास प्रपोज़ल आ सकता है, उनके पास से जिनका वो वेट कर रहे थे। बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन सिर्फ 20% लोग, उससे ज़्यादा नहीं। और जो लोग हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर ही कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको ही फैसला लेना पड़ जाएगा। आपको फोर्स किया जा सकता है कि भाई बताओ क्या करना है, या फिर आपके घर वाले किसी के साथ आपकी शादी तय करवा रहे हो, ठीक है, और आप नहीं करना चाहते, आप वेट करना चाहते हैं। तो क्योंकि जिनका आप वेट कर रहे हो सकता है उनके लिए आप हीलिंग करवा रहे हो किसी हीलर से, कुछ ना कुछ आप कर रहे होगे, तो आप चाहते हो कि थोड़ा वक्त मिले, कम से कम 20 से 21 दिन। ठीक है, तो वो इशू हो सकता है। ऑल टाइड अप, ओके, है तो यहाँ पर फैमिली ही, फैमिली इश्यूज हैं, क्योंकि आप देखिए कैसे एनर्जी आई है, ऑल टाइड अप आया, और ये देखो गार्डन एंड द गेट, टेम्पल पैप्सी, वही है, यही है कि बंधा हुआ सा महसूस करने वाले हैं आप। बेशक यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करवा रहे हैं, और कोई और भी है आपकी लाइफ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिनके फैमिली मेम्बर्स किसी का रिश्ता लेकर आए हैं और वो कह रहे हो कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, इससे अच्छा बंदा तो मिल ही नहीं सकता, तो शादी इससे कर लो। और आपका मन नहीं कर रहा शादी करने का, लेकिन आप ना भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आप फैमिली से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर कह सकते हैं कि फैमिली के आगे आपकी चलती नहीं है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको मतलब बंधा हुआ सा महसूस होगा कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, आपको थोड़ा वक्त चाहिए, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बेशक हो, यहाँ पर टेम्पल पैथ का कार्ड भी आ गया, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, वो बताएं किसको? मम्मी को। मम्मी कहेगी आ जाओ बेटा इलाज करवा दो, तो ये हो जाता है। चलिए देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपसे कि क्या करना चाहिए इस दौरान आपको। एंजाइटी बहुत दिख रही है मुझे, एंजाइटी होने वाली है, फैसला लेने के लिए बोलेगा कोई ना कोई। 3 मैजिक्स, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई किसी से ना बुरा बोलें, ना सोचें ना कहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा कहें। ठीक है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगी तो मे भी आप कुछ ऐसा कर जाओ, क्योंकि यही चीज़ें काम आएंगी। अगर गुस्से से काम लेंगे तो काम नहीं बनेगा, बाबा वही बोल रहे हैं आपके लिए। सोल ग्रुप, तो हो सकता है कोई सोल ग्रुप का हो, आपका सोलमेट हो, वो आपकी हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो जो सोलमेट हो, तो आप चाहो तो उसको बता सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है,
यहाँ पर है वोज एंड प्रोमिसेस, तो अगर कोई मन्नत वगैरह मांगी है गाइस तो उसको भाई पूरा करो। वहाँ पर अगर भूल होती है तो चीज़ें नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ क्या मैसेज है। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाटर साइन बहुत है, कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, या दैट्स इट। तो ये आपकी हो सकती है राशियाँ, या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ मुझे अच्छी नहीं लग रही। कैरियर तो अच्छा लग रहा है, कैरियर के लिए तो मुझे अच्छे कार्ड्स आए हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो चांसेस है कि वहाँ से कोई बात बने। ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगी, लेकिन हाँ बात बन सकती है। लेकिन एंजाइटी है भाई, खुश रहने के लिए बोला गया है आपको, खुश रहें। ठीक है भाई, मैं कह रही थी एंजाइटी होगी, लेकिन एंजाइटी ना होने दें, बैलेंस बना के रखें, खुश रहें। मुझे ऐसे लगता है कि भाई आपको कुछ तो गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन शायद आप डर रहे हैं। डर है जो हावी होता है, राइट। आपका मन करता है कि छोड़कर भाग जाओ, छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। मुसीबतें आई हैं ना, तो छोड़कर भाग जाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फेस करना पड़ेगा आपको। तो रेमेडीज़ आप ट्राई करो, वही काम करेगा आपके लिए। ठीक है, साईं समर्थ करके मंत्र है साईं बाबा का, उसे चैन करो सुबह और शाम को। ठीक है, वो काम करेगा। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग कि अगले 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, तो चलिए फिर आऊँगी मैं एक और नई रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।